हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोग कूलाम का नियम सीखेंगे। न्यू बैच स्टार्ट है बच्चों। इसके पहले हमने जो वीडियोस दिया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कूलाम के नियम के साथ साथ इसकी एकांक आवेश की परिभाषा भी आपको समझना है। हाँ, एक माध्यम से एसआई पद्धति में एकांक आवेश की परिभाषा समझ लेंगे, सीजीएस पद्धति में समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना ही हम आपको कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। जैसा कि इसके पहले हमने आपको समझाया था कि मान लीजिए दो समान आवेश हैं, यानी सजातीय आवेश है, धन और धन है या ऋण और ऋण है, तब इनके बीच जो बल लगता है वो लगता है प्रतिकर्षण। क्या लगता है बच्चों? प्रतिकर्षण। इनके बीच जो बल लगेगा प्रतिकर्षण। मतलब ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते बल्कि अपने से दूर भेजने का काम करते हैं। ये जो पहला आवेश है, मान लीजिए Q1 है और ये Q2 है, तो ये पास में नहीं बल्कि दूर भेजते हैं। ठीक है, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। प्रतिकर्षित करना मतलब दूर भागना। ठीक है, मतलब पहला आवेश दूसरे आवेश को दूर धक्का देता है कि तू दूर जा। जबकि वहीं पे हम बात करते हैं जब एक प्लस हो जाए और एक माइनस हो जाए, तब ये एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों? आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे। तो यहां पर जो होगा वो आकर्षण होगा। तो जब विपरीत आवेश होते हैं तो आकर्षण होता है, वहीं पे सजातीय आवेश होता है तो प्रतिकर्षण होता है। तो इसी बल को है ना स्पष्ट रूप से समझाने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। यानी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के परिमाण को व्यक्त करने के लिए जो नियम प्रतिपादित किया गया उसी को हम कहते हैं कूलाम के व्युत्क्रम बल का नियम। ठीक है, सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, विजातीय मतलब अलग अलग आवेश, इनके बीच आकर्षण होता है। इसी चीज का अध्ययन किए चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने सन 1785 में, और इन्होंने एक नियम दे दिया। इन्हीं के नियम को हम बोलते हैं कूलाम का नियम, अर्थात कूलाम के व्युत्क्रम बल का नियम। चीजें क्लियर है कि भाई ये देखा गया कि यदि अलग अलग आवेश है तो आकर्षण हो रहा है, समान आवेश है तो प्रतिकर्षण हो रहा है। और इसी चीज को अध्ययन करते हुए चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने सन 1785 में फिर एक नियम दे दिए। उन्हीं के नाम के आधार पर इस नियम को हम कूलाम का नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कूलाम का नियम। अब ये कूलाम का नियम था क्या कि किन्हीं दो आवेशों के बीच भाई बल ही लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, ये तो बल ही लग रहा है। तो हम दो आवेश ले रहे हैं, माना Q1 और Q2 दो आवेश हैं, Q1 और Q2 दो आवेश हैं। अभी हम सजातीय या विजातीय की बात नहीं करते हैं, दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी अल्प दूरी है, वो अल्प दूरी r है। तब उन्होंने क्या बताया कि दो आवेश हैं, इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो सकता है, आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल। ये दो बिंदु आवेश हैं और बिंदु आवेश का मान मतलब क्या होता है? बिंदु आवेश की परिभाषा किसे कहते हैं? बिंदु आवेश उस आवेश को कहते हैं जिनका आकार उनकी दूरी के तुलना में अल्प हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो आवेश हैं और उनका आकार जो है उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत ही कम हो, बहुत ही सूक्ष्म हो, तो आपका बिंदु आवेश कहलाता है। तो दो बिंदु आवेश हैं, इनके बीच जो लगने वाला बल है, देखिएगा यहीं पे आपको थोड़ा यदि नियम क्लियर कर लिए ना तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है, उन आवेशों के परिमाण मतलब Q1 और Q2, उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल, दोनों में गुणनफल के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो बल है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल है, Q1 और Q2 के बीच में गुणनफल है। दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम मतलब उल्टा हो गया। अनुक्रमानुपाती सीधा सीधा, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा हो गया। यानी कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, इनके बीच जो लगने वाला बल है आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो तीन बार यदि आप इसको समझेंगे कि दो आवेश हैं उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उपरोक्त दोनों को जब मिलाएंगे बच्चों तो F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर हो जाता है। ठीक है,
अब जब समानुपाती हटाते हैं या अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो एक स्थिरांक लगता है जिसे आनुपातिक नियतांक के नाम से जानते हैं। के हो गया Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, जहां के क्या है बच्चों, एक आनुपातिक नियतांक है। जहां के क्या है, एक आनुपातिक नियतांक है। तो आप लोग कथन समझे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज आप लोग विधिवत नोट्स भी लिखेंगे ना, हमारे साथ नोट्स भी तैयार करते चलेंगे। वैसे तो किसी बच्चों को यदि नोट्स लेना है प्रॉपर रूप से हमारे शिव कोचिंग क्लासेस का, तो ये कांटेक्ट नंबर लिख लो 9685299149। आपको मात्र एक छोटा सा अमाउंट लगता है और प्रॉपर रूप से हैंड रिटेन नोट्स दिए जाते हैं। वैसे आप लोग यहां से भी नोट्स बना सकते हो। तो ये कूलाम का नियम क्लियर हो गया कि दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना Q1 और Q2 परिमाण के दो आवेश हैं, बीच की दूरी r है, तब हम वही नियम लगाएंगे। तो ये डायग्राम बन गया बच्चों, गणितीय व्याख्या। माना Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश है, बीच की दूरी r है, तब उनके बीच जो लगने वाला बल Q1 Q2 हो जाएगा समानुपाती और r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। दोनों को मिलाकर लिखेंगे, तो ये दोनों को मिलाकर लिख दिए जैसे भी आपको समझाया। तो आप कहोगे बच्चों F बराबर के, यहां पर जो अनुक्रमानुपाती उसको हटाएंगे तो के एक नियतांक लगता है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति या मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। चीजें क्लियर है? यहां तक समझ में आया? कुछ बच्चे कहेंगे सर आप हिंदी लिखाते हैं, कुछ है ही नहीं है यार, मैंने पूरा इसी से तो समझा दिया था कि माना Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश है, बीच की दूरी r है, तब उनके बीच जो बल है ये समानुपाती r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो ये हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? इसको आप एक समीकरण दे दो। कोई भी बच्चा ये आसानी से समझ सकता, बस थोड़ा सा यदि मेहनत करना चाहे। कोई भी टॉपिक कठिन नहीं है। F बराबर कितना आया, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, इसको आप समीकरण 1 दे दो। जब हम पहुंचते हैं बच्चों SI पद्धति में या SI मात्रक में, SI मात्रक में पहुंचते हैं तो जो K का मान होता है 1/4πε0। तो समीकरण 1 में जब मान रखेंगे, समीकरण 1 में, तो बल का मान आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इसको एक समीकरण 2 दे सकते हो और यही है कूलाम का नियम। यही है कूलाम का नियम। चीजें क्लियर बच्चों? यही है कूलाम का नियम। तो परेशान मत होना कि भाई दो आवेशों के बीच माध्यम वायु या निर्वात हो तो के बराबर लिखना है 1/4πε0। मतलब इस समीकरण 1 में के का मान रखना बच्चों। तो SI मात्रक में यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम वायु या निर्वात हो तो के बराबर 1/4πε0 रखना है। तो जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर हो जाता है। यहां तक यदि आगे केवल कूलाम का नियम, तो आप लोग यहां तक जरूर कर देना। यहां तक करोगे समीकरण 2 तक तो आपको नंबर मिल जाएंगे। बाकी तो आपको भी यहां पे खत्म नहीं हुआ है कहानी, पूरा हम बेसिक्स लेकर चलते हैं और लास्ट तक तो समझाएंगे क्योंकि यहां पर आपको पूरा विधिवत समझना है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये तो आपका कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम आ गया, कूलाम का नियम, ये समीकरण 2 तक करना है। यदि कूलाम का नियम आ गया तो समीकरण 2 तक करेंगे कंप्लीट, आपको नंबर मिल जाएंगे। आगे चलें बच्चों, कहानी लंबी है, इतना जल्दी समाप्त नहीं होने वाला है, थोड़ा देखिएगा। ε0 का मान कितना होता है? कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया 8.854 गुणे 10⁻−12। ठीक है, अब ये प्रायोगिक आधार पर इसका निर्धारण होता है। कोई पूछेगा निर्धारण करके दिखाओ, तो भाई इसको हम प्रयोगशाला के माध्यम से ही कर सकते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब ε0 का मान भी पूछा जाता है और साथ में इसका मात्रक भी पूछा जाता है। तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो दोनों चीज यहां पर क्लियर रखना है। तो यदि मैं बात करूं कि 1/4πε0 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1/4 तो 4, पाई का मान कितना है 3.14 होता है, 10th क्लास में पढ़ा ही लिया आपने, और इसका मान 8.854 गुणे 10⁻−2। अब इसको जब पूरा कैलकुलेट करते हैं ना बच्चों, तो एक लंबी प्रोसेस के बाद 8.9 आता है लगभग और 10⁻9 आ जाता है। मतलब इसका मान आता है 9 गुणे 10⁻9। इसका जो वैल्यू है
ये मान आता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आगे चलकर जब आप आंकिक प्रश्न करते हो तो ये आपको जरूरत पड़ता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणे 10 घाते 9। तो यहाँ पर एक प्रकार से कूलाम का नियम हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का मान था, तो 9 गुणे 10 घाते 9 कर दो और आपका हो जाएगा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, तो ये भी आपका समीकरण अगला आ गया, समीकरण 3। ये भी आपका कूलाम का नियम है। क्योंकि आपके मन में डाउट रहेगा ना कि सर कहाँ कहाँ से आ रहा है, इसलिए मैं आपको समझाते चल रहा हूं बच्चों कि मैंने ये कहा कि एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.854 गुणे 10 घाते -12। तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल लिया। ठीक है, इसको अपन 1/, करेंगे, ध्यान रखिएगा 1/, है बच्चों ये। ठीक है, 1/, है। इसका जब पूरा कैलकुलेशन करोगे तो इतना आएगा 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। और इसका वैल्यू ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, कोई भी बच्चा यार 9 गुणे 10 घाते 9 9 9 है तो याद हो जाएगा ना। तो इतना लंबा चौड़ा कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ना आपको लिखने की जरूरत है, लेकिन फिर भी आप लिख दोगे यहां तक तो और प्लस पॉइंट हो जाता है कि हमारा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट पूरे का मान जो है वो 9 गुणे 10 घाते 9 है। ठीक बच्चों, तो ये आपका कूलाम का नियम। इसके आगे और बहुत ज्यादा है भाई, नोट्स में हम पूरा विधिवत आपको समझाते हैं, इसलिए आप लोग यहां तक करोगे तो क्लियर हो गया। अब बात आती है एकांक आवेश की। एकांक आवेश की परिभाषा आप लोगों को समझना है क्योंकि बच्चों काफी महत्वपूर्ण है एकांक आवेश की परिभाषा। ठीक है, एकांक आवेश देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है और एकांक आवेश पूछा भी जाता है, इसलिए आपको समझना है। चूंकि एसआई पद्धति में आपने तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का फार्मूला देखा था कि 1/, होता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, या कि आपने ये भी देखा कि सर इसका मान हो गया 9 गुणे 10 घाते 9 तो Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। एकांक आवेश की परिभाषा निकालना है, मतलब आवेश का मान इकाई हो। सही है कि नहीं, आवेश का मान इकाई हो। भाई यहां पर बोला क्या है, आवेश का मान, एकांक आवेश की परिभाषा मतलब आवेश का मान इकाई आ जाए। तो देखो इसके लिए अपन करते क्या है कि जैसे मान लीजिए Q1 और Q2 इनके बीच की जो दूरी है इकाई हो और इसके बीच जो लगने वाला बल है 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन हो। देखिएगा ना, बहुत सिंपल है, आप लोग बहुत आसानी से सीख जाओगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ में आवेश का परिमाण भी बराबर हो। आवेश का परिमाण भी बराबर हो मतलब दो सजातीय आवेश जिनका परिमाण भी समान है, या ऐसा भी लिख सकते हो कि यदि समान परिमाण के दो सजातीय, समान परिमाण है यानी Q1 और Q2 दोनों समान है तो समान परिमाण के दो सजातीय आवेश है, समान परिमाण के दो सजातीय आवेश है और इकाई दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर है और उनके बीच जो बल है 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन लगे, तब क्या होगा, F का मान कितना है 9 गुणे 10 घाते 9। देखिएगा F का मान कितना है 9 गुणे 10 घाते 9। ठीक है, और ये हाई है ऑलरेडी 9 गुणे 10 घाते 9। Q1 का मान भी Q, Q2 का मान भी Q, R का मान है 1 मीटर तो 1 का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा कट गया, एक ही तो बचेगा Q स्क्वायर बराबर, तो Q बराबर आपका आ जाएगा +-1। यही तो एकांक आवेश की परिभाषा है। लेकिन कहोगे सर एकांक आवेश की परिभाषा तो आपने समझा ही नहीं। देखो भाई मैंने क्या कहा कि समान परिमाण के, भाई Q1 Q2 दोनों समान था, समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु में 1 मीटर, R बराबर 1 है तो 1 मीटर की दूरी स्थित होने पर एक दूसरे को 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन बल से यदि आकर्षित करें, समान है तो प्रतिकर्षित करें, तो प्रत्येक आवेश को हम एकांक आवेश की परिभाषा देंगे, या प्रत्येक आवेश को हम एकांक आवेश की परिभाषा के नाम से जानते हैं। फिर भी समझ में नहीं आया? देखो मैंने ये कहा कि समान परिमाण Q1 और Q2 दोनों समान है, समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, समान परिमाण के दो सजातीय आवेश देखिए वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित है और एक दूसरे को 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। देखो ना भाई, यहां F था, इसके जगह हमने रखा 9 गुणे 10 घाते 9, ये आपका सेम वैल्यू था तो उतार दिया,
Q1 Q2 समान थे इसलिए Q और Q रख दिया। R का मान इकाई था तो इकाई रख दिया। पूरा कट पिट गए, पूरा कट गया तो एक ही तो बचा, तो Q स्क्वायर बराबर 1। तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, सजातीय मतलब सेम आवेश, निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हूं और एक दूसरे को 9 × 10⁻9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे तो प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश के नाम से जानते हैं। देखिए एसआई पद्धति में दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल था ये इतना आया था 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसके जगह हम लिख सकते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट रख दिए। अब ये हमने माना कि दो सजाती हैं तो Q1 और Q2 बराबर Q, Q1 का मान Q2 का मान समान है तो Q ले लिया हमने। 1 मीटर की दूरी पर स्थित है तो R का मान 1 रख दिया। तब F का मान भैया ये वैल्यू रख दिया F में, और ये वैल्यू ऑलरेडी Q1 Q2 मतलब Q1 की जगह भी Q, Q2 के भी जगह Q, तो Q स्क्वायर हो जाएगा, R के जगह 1 रखेंगे तो ये पूरा कट जाएगा बच्चों, तो Q स्क्वायर बराबर 1 आएगा, Q बराबर ±1। एकांक आवेश यही है कि जिस समान परिमाण के दो सजातीय आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁻9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहते हैं, या प्रत्येक आवेश आपका एकांक आवेश कहलाता है। और यही है कूलाम का नियम। और आपसे उम्मीद भी है कि कूलाम का नियम यूं आसानी से आप सीख भी गए होंगे, आपको कठिनाई भी आभास नहीं हुआ होगा। बस स्टेप बाय स्टेप जो बच्चा सीखता है उसे सब कुछ क्लियर हो पाता है। और इसका नोट्स लेना है तो नोट्स ले लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करना शुरू कर दें। हम एकदम नया बैच स्टार्ट किए हैं क्रम से। पहले टॉपिक बाय टॉपिक कराएंगे, न्यूमेरिकल्स कराएंगे, 1 अंक में उत्तर कराएंगे, सही जोड़ी सही विकल्प, जितना क्वेश्चन सेलेक्टेड हो सकता है उतना छांट कर आपको हम कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।